हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शंस को बट डिटेल में थोड़ा। तो एक्सेप्शन के पूरे कॉन्सेप्ट में आपका टॉप मोस्ट क्लास जो होता है वो थ्रोबल होता है, ठीक है। इसके बाद दोबारा बताता हूँ, एक्सेप्शन के पूरे कॉन्सेप्ट में मतलब पूरे एक्सेप्शन में जो टॉप मोस्ट क्लास होती है वो आपकी थ्रोबल होती है, जो यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद अगर आपने मेरी इंटर या इनहेरिटेंस की वीडियो देखी होगी तो वहां पे आपने देखा होगा, मैंने चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट समझा रखा था, पेरेंट चाइल्ड क्लासेस का, राइट। तो इस थ्रोबल क्लास के अपने भी कुछ चाइल्ड क्लासेस होती है, जो कि दो होती है, और वो होती है आपका एरर क्लास और एक होती है आपकी एक्सेप्शन क्लास, ठीक है। याद रखिएगा, चाइल्ड क्लासेस को आप सब क्लासेस भी कहते हैं। फिर अब इस एरर क्लास के भी अपने चाइल्ड क्लासेस होते हैं। जैसे अब चाइल्ड क्लासेस तो एरर की भी बहुत सारी होती है, मैंने यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे दो ले रखा है। एक होता है आपका आउट ऑफ मेमोरी एरर क्लास और एक होता है आपका असर्शन एरर क्लास। जो मैंने यहाँ पे दो ले रखी है, बट ये दो नहीं होती, बहुत सारी होती है, ठीक है। आप गूगल कर सकते हो तो वहां पे आपको और भी मल्टीपल एरर क्लासेस मिलेंगी। जो मेन होती है वो हमारी ये दो होती हैं। अब देखो, एरर आउट ऑफ मेमोरी एरर कब आता है? देखो, एरर एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने प्रोग्राम को रिकवर नहीं कर सकते। मतलब आप एरर को प्रोग्रामेटिकली हैंडल नहीं कर सकते। जैसा एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं ना, वैसा इस एरर को प्रोग्रामेटिकली हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कभी भी आ जाता है, ये बहुत रेयर कंडीशंस में आता है। जैसे मैं अगर आपको आउट ऑफ मेमोरी एरर की बताऊं, तो आपको पता है कि आपका कोड जो होता है या आपकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या फेसबुक भी है, जैसे आपकी वेब एप्लीकेशन, वो किसी ना किसी सर्वर पे डिप्लॉय होगी ना। किसी सर्वर के ऊपर ही तो वो एप्लीकेशन रन कर रही होगी, राइट। उस सर्वर की अपनी एक मेमोरी होती है। तो लेट सपोज उसकी 16 GB मेमोरी है उस सर्वर की। एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो पूरी मेमोरी फुल हो जाती है, ठीक है, तो सर्वर आपके बाकी के रिक्वेस्ट को तो प्रोसेस नहीं कर पाएगा ना, जो भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होंगी। उस टाइम पे सर्वर आपका थ्रो कर देगा आउट ऑफ मेमोरी एरर। अब सर्वर ने आपके एरर को थ्रो किया है, आप इस एरर को प्रोग्राम के जरिए हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए अगर इसके लिए क्या होता है, आपका एक डेवऑप्स टीम होती है। जैसे मैं अपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बताऊं तो हम लोगों के में एक डेवऑप्स टीम होती है, वो इन एरर से डील करती है, ठीक है। एज ए डेवलपर आप इसको हैंडल नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्वर स्टार्ट करते हैं या मेमोरी को क्लियर किया जाता है तो ये एरर गायब हो जाती है, बट ये प्रोग्रामेटिकली आप हैंडल नहीं कर सकते। तो एरर इज समथिंग जो कि आप प्रोग्रामेटिकली मोस्ट ऑफ द टाइम हैंडल नहीं कर सकते, ओके। इसके बाद आते हैं आपके एसएसएन एरर। याद रखिएगा, एसएसएन एरर आप खाली टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो कई जब आप अपना कोड लिख लेते हो ना, उसके बाद एक जे यूनिट फ्रेमवर्क होता है जावा में, जिसके हेल्प से आप अपने टेस्ट के टेस्ट केसेस लिखते हो और सिनेरियो चेक करते हो कि कौन से सिनेरियो में चल रहा है, कौन से सिनेरियो में आपका कोड नहीं वर्क कर रहा, फिर आप उसको ठीक करते हो। तो अगर आपका कोई भी एक ऐसा सिनेरियो है जो कि पास नहीं हुआ, तो वहां पे असर्शन एरर आप थ्रो कराते हो, ठीक है। आने वाली वीडियो में जब आपका पूरा जावा का कोर्स खत्म हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि असर्शन एरर आपका एक एरर क्लास है जावा के अंदर, और ये खाली आप टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हो, ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पस, ठीक है। ये असर्शन एरर आप कभी भी अपने प्रोग्राम में नहीं थ्रो कराते, वो खाली टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ओके। इसके बाद दूसरा, थ्रोबल का जो दूसरा आपका चाइल्ड क्लास है वो होता है आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के आपके दो मेन क्लासेस होते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। अब रन टाइम एक्सेप्शन की बात करते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी एक्सेप्शन की, तो वहां पे आपने देखा होगा, जब मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया था और मैंने स्ट्रिंग हेलो पास किया था कंसोल में, उस टाइम पे मुझे एक्सेप्शन आया था। तो मैंने जो एक्सेप्शन राइज किया था, वो जब मैंने प्रोग्राम रन कर दिया उसके बाद वो एक्सेप्शन आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख ली तो आप देख सकते हो, वो जावा का पार्ट 24 वीडियो है, ठीक है। तो वो जो एक्सेप्शन आया था, वो आपको रन टाइम पे आया था, राइट। तो वो जो एक्सेप्शन होती है वो आपकी रन टाइम एक्सेप्शन होती है। इसके बाद कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होता है? आपको पता है कि जब आप जावा प्रोग्राम लिखते हैं, तो आप जो अपने कोड जिस फाइल में लिखते हैं वो डॉट जावा नाम की होती है, और जब आप उसको कंपाइल करते हैं तो एक डॉट क्लास फाइल बनती है, ठीक है। तो जो एरर आपको कंपाइल के टाइम पे आती है, मतलब जब आप अपने कोड को आप कंपाइल कर रहे हो और कन्वर्ट कर रहे हो उसको डॉट क्लास फाइल में, उस टाइम पे जो एरर आती है, उस टाइम पे जो बेसिकली एक्सेप्शन आता है, वो होता है आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कहलाती है। दोबारा बताता हूँ,
अगर मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है और उस टाइम पे मेरा कोई एक्सेप्शन आ गया, तो वो मेरा रन टाइम एक्सेप्शन होगा। और अगर मैंने क्या किया, मैंने जस्ट कोड लिख दिया और उसको कंपाइल किया, उस टाइम पे जो भी मेरे एक्सेप्शन आएंगे वो मेरे कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होंगे। ठीक है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आपके रन टाइम एक्सेप्शन से पहले आते हैं, क्योंकि आप प्रोग्राम को कंपाइल करिएगा जब भी तो रन करिएगा, राइट। तो पहले आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन ही आएगा हमेशा, और उसके बाद ही आपको रन टाइम एक्सेप्शन आता है। तो ये रन टाइम एक्सेप्शन और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आपके दो चाइल्ड क्लासेस हैं एक्सेप्शन क्लास के। ठीक है, अब चलिए एक डायग्राम उसके उस पे आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो, थ्रोबल यहाँ पे लिखा है, थ्रोबल आपका टॉप मोस्ट पेरेंट क्लास है। इसके आपके दो चाइल्ड क्लास हुए, एक्सेप्शन और एरर। ठीक है, अब देखो, इसके बाद एरर के अंदर मैंने वहां पे आपको दो बता रखे थे, आउट ऑफ मेमोरी एरर और एक था आपका एसर्शन एरर। यहाँ पे आपको दो एरर और देखने को मिल रहे हैं, एक्चुअल में और भी होते हैं। तो जो मेन होते हैं एरर के अंदर वो होता है आपका स्टैक ओवरफ्लो एरर। ठीक है, एक होता है आपका वर्चुअल मशीन एरर, एक होता है आपका आउट ऑफ मेमोरी एरर, एसर्शन एरर। ऐसे बहुत सारे चाइल्ड क्लासेस होते हैं इसके अंदर। इसके बाद एक्सेप्शन के अंदर आपके दो मेन क्लासेस होते हैं। एक होता है आपका रन टाइम एक्सेप्शन, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन, और एक होता है आपका कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो होता है वो आपको जब अपने प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तब आता है, और जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है, जब आपका प्रोग्राम रन हो जाता है उस टाइम पे अगर कोई भी एक्सेप्शन आया तो वो आपका रन टाइम एक्सेप्शन कहलाता है। तो जैसे अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी एक्सेप्शन की, तो उसमें जो एक्सेप्शन आया था वो मैंने प्रोग्राम रन कर दिया था उसके बाद आया था, राइट। तो वो आपका रन टाइम एक्सेप्शन का एक चाइल्ड क्लास था। अब देखिए, इसके बाद कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के अंदर भी उसके भी अपने को चाइल्ड क्लासेस होते हैं। ठीक है, ये हायरार्की बहुत लंबी है, तो आपको सारे चाइल्ड क्लासेस याद रखने की जरूरत नहीं है। खाली इस डायग्राम में जितना लिखे हैं आप उतना याद रख लो, उतना ही मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, और बाकी चाइल्ड एक्सेप्शन क्लास आप मोस्टली यूज भी नहीं करते। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के अंदर आपके फिर से कुछ मेन एक्सेप्शन, कुछ अलग से चाइल्ड क्लासेस होती है। कहने का मतलब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के अपने चाइल्ड क्लासेस होते हैं, जो कि हो गया आपका एक आईओ एक्सेप्शन, एक एसक्यूएल एक्सेप्शन हो गया, और एक क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, आईओ एक्सेप्शन आपको तब आता है जब आप सपोज करो आप कोई फाइल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। लेट्स से मैंने जावा के थ्रू एक फाइल बनाई, ठीक है, उस टाइम पे अगर मेरे को कोई एक्सेप्शन आ गया तो आईओ एक्सेप्शन। आपको पता है डाटा बेसेस होते हैं आपके पास, जैसे ओरेकल होता है, एसक्यूएल होता है, ओरेकल होता है, माई एसक्यूएल होता है, राइट। तो इन पे आप एसक्यूएल लैंग्वेज की हेल्प से ही तो काम करते हो। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर आपको एसक्यूएल के बारे में नहीं पता तो आप मेरी माई एसक्यूएल की वीडियो देख लो, उसमें मैंने सीक्वल लैंग्वेज का यूज करके डाटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रखा है। तो जब आप जावा से अपने डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं उस टाइम पे अगर आपको कोई भी एक्सेप्शन आ गई तो वो आपको सीक्वल एक्सेप्शन के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद होता है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मतलब आप कोई एक ऐसे क्लास का यूज कर रहे हैं जो कि जावा के अंदर आपने बनाई नहीं है, या फिर वो जावा के अंदर है ही नहीं। तो उस टाइम पे जो आपको एक्सेप्शन आएगी वो क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन होगी। और याद रखिएगा, आईओ एक्सेप्शन, सीक्वल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये जो है ये चाइल्ड क्लासेस हैं आपके कंपाइल टाइम एक्सेप्शन के। ओके, जो मेन है। इसके बाद आता है आपका रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर फिर आपके उसके अपने चाइल्ड क्लासेस होते हैं। तो सबसे होता है पहले अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो एक ओवरव्यू अगर आपको बताऊं, आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो अगर आपने किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया तो आपको जो एक्सेप्शन आएगी वो आएगी अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि मैं जावा में लेट्स से मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल या मेथड बनाया टेस्ट, तो आपने अभी तक मेरे को देखा होगा मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फिर मैं ऑब्जेक्ट के हेल्प से मैं मेथड को कॉल करता हूँ, राइट। तो अगर वो मेरा ऑब्जेक्ट नल है और फिर मैंने टेस्ट मेथड को कॉल किया, जब ऑब्जेक्ट ही मेरा नल है तो मैं टेस्ट मेथड को कैसे कॉल करूंगा, राइट। उस केस में अगर आपको कोई एक्सेप्शन आएगा तो वो नल पॉइंटर एक्सेप्शन होगा। इसके बाद अगर आप नंबर के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं कोई भी ऑपरेशन, ठीक है, लेट्स से, अच्छा एक बात याद रखिएगा, आपने देखा होगा मेरी पिछली वीडियो में मैंने स्कैनर क्लास का यूज करके यूजर से इनपुट लिए थे। ठीक है, नाउ सपोज करो आपको यूजर ने एक स्ट्रिंग में वन लिख के दिया और आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो जो स्ट्रिंग में वन लिखा है आप उसको न्यूमेरिक में इंटीजर में वन कन्वर्ट कर सकते हो। बट अगर उसने आपको ए दे दिया तो ए कोई नंबर थोड़ी है, ए तो आपका कैरेक्टर है, राइट। तो आप ए को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो आपका आएगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब आप बोलेगे कि ये तो आपने थोड़े लिए बता दिया,
तो चिंता मत करो, आने वाली वीडियो में इन सब के ऊपर आपको एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा के मैं अच्छे से समझाऊंगा। अभी जस्ट एक ओवरव्यू के लिए समझ लो। अगर लेट सपोज आपने ए दिया और आप जावा में एक मेथड होता है इंटीजर डॉट पार्स इंट मेथड, जिसका यूज करके आप किसी भी चीज को आप मतलब बेसिकली नंबर जो होते हैं ना, नंबर के ऊपर आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और उनकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो ऑपरेशन सही से नहीं हुआ या आप नंबर को सही से फॉर्मेट नहीं कर पाए, उस टाइम पे आपको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। इसके बाद आता है आपका बाउंड सॉरी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अगर आपको एरे का कॉन्सेप्ट पता होगा और अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आने वाली वीडियो में आपको मैं एरे भी बताऊंगा। अभी के लिए समझ लो, एरे आपका जस्ट लाइक एक कंटेनर होता है जो कि आपका कुछ डाटा होल्ड करके रखता है। ठीक है, एरे मेरा एक जस्ट लाइक एक कंटेनर है जिसके अंदर मैं डाटा स्टोर करके रखता हूँ। हर एरे की अपनी एक कैपेसिटी होती है जो कि आप उसको प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से मैंने एक एरे बनाया जिसमें मेरा 16 नंबर ही आ सकते हैं। ठीक है, अब आपने नंबर उस एरे में स्टोर कर दिया। ठीक, और फिर आप फॉर लूप का यूज करके या किसी और तरह से आप उस एरे को एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब आपके एरे में तो 16 ही नंबर आते हैं, राइट, क्योंकि आपने उसकी साइज जो है वो 16 दे रखी है। बट अगर आपने फॉर लूप में लगा रखा है कि भाई मेरे को 17वां नंबर एक्सेस करना है, तो एरे में जब मेरे 16 ही नंबर स्टोर है तो 17th नंबर कहाँ से एक्सेस करूंगा? तो मेरे को एक्सेप्शन थोड़ा कर देगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मतलब आप एरे में ऐसा नंबर ढूंढ रहे हो जो कि है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही होता है आपका स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये भी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का ही एक चाइल्ड क्लास होता है। अब ये तो मैंने आपको देखो ओवरव्यू बता दिया कि क्या होते हैं आपके एरर क्लास, क्या होते हैं आपका एक्सेप्शन और क्या होते हैं थ्रोबल, क्या होता है एक्सेप्शन क्लास, एरर क्या होते हैं, इनकी पेरेंट क्लासेस क्या होती है। ये मैंने पूरी हायरार्की आपको दिखा दी। याद अब एक चीज याद रखिएगा, इस हायरार्की को ना मतलब अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक, अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या, मैं आपको इन सारे एक्सेप्शंस को प्रोग्राम में रेस करके दिखाऊंगा। फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इसको हैंडल करते हैं। तो इस एक्सेप्शन के ऊपर मैं 3-4 वीडियो और बनाने वाला हूँ ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।